बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और जी आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त आपके साथ होने होने वाला है, क्योंकि मैं गई थी जी जलानी पार्क लाहौर, जिसे रेस कोर्स पार्क भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम गए थे क्योंकि यहाँ पर जी विंटर फेस्टिवल जो है वो लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत था और इतनी खूबसूरत फ्लावर। और हमारा जो है वो अचानक ही बस प्लान बना और सब हम लोग जी निकल आए। और यहाँ पर खूबसूरत तो बहुत था सब कुछ, लेकिन इतनी सर्दी है लाहौर में, इतनी शदीद धुंध थी आज और इतनी कुछ सर्दी थी कि नाकाबिले बर्दाश्त थी सर्दी। और हमसे ये गलती हुई कि हम लोग जो है ना वो बच्चों को सिंपल जो है ना अपर वगैरह पहना के लेकर गए थे, और जैकेट्स वगैरह हमने नहीं थी पहनाई। लास्ट में आप लोग देखेंगे कि इतनी ठंड हो गई थी कि हाथ जो है ना वो जुड़ने लगे, तो ऐसे थे कि जैसे साथ ही नहीं थे। और यहाँ पर जी ये स्केटिंग के लिए जो है इन्होंने बनाया हुआ था, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो फिर जी अंधेरा होता जाएगा, क्योंकि हम लोग तकरीबन 4-5 बजे ही हम लोग आए थे। और इतने खूबसूरत यहाँ पर फ्लावर फ्रेश और ठंडे ठंडे, और इतनी खूबसूरत इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, तो बहुत ही मज़ा आया। तो आप लोग भी जी मेरे साथ एंजॉय करें, और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे और तो जी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और मैं अपनी सिस्टर वगैरह के साथ गई थी, तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए। उनकी शाम के टाइम जो है यहाँ पर जो आबशार होती है वो बंद कर दी गई थी, और आगे जो है वो सारे फ्लावर के जो फेस्टिवल है वो लगा हुआ है। तो मैं आपको आज वो दिखाती हूँ। तो जी चलिए आज मेरे साथ आप लोग विंटर फेस्टिवल जो है वो एंजॉय करें, जो लाहौर से बाहर है और जो अभी तक नहीं गए। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल से दिसंबर में ही लगता है, और अब मुझे ये नहीं पता कंफर्म कि ये कब तक लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर जिन्होंने बहुत खूबसूरत जो है फ्लावर की वॉच बनाई हुई थी, क्लॉक बनाई हुई थी। तो ये बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बना हुआ था। और यहाँ पर जी राफ़े भी साथ आया हुआ है, अब्दुल राफ़े और फ़ाइक है, अब्दुल राफ़े है, अब्दुल बासित है, और फ़ातिमा है, और ज़की है जी। ये सब हमारे साथ माशाल्लाह बच्चे थे, और जेंट्स हमारे साथ आज कोई भी नहीं गया था। लास्ट में जब है शाम को जो है वो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो आ गए थे, राफ़े के बाबा आ गए थे, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आज जी बिज़ी थे इसलिए नहीं आ सके। और ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना फ्लावर यहाँ पर लग रहे थे माशाल्लाह। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने किस तरह से जो है वो सेटिंग की हुई थी। और जी यहाँ पे लिखा हुआ था जी आई लव लाहौर, और आपको पता है जी लाहौरिये तो फिर लाहौरिये होते हैं जी। और जी यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी पिक्स वगैरह उतारी, और आप देख सकते हैं जी बड़े खूबसूरत चांद भी निकला हुआ, और सर्दी बेइंतहा थी। और यहाँ पर जी फ्लावर्स के अंदर छोटे छोटे से इन्होंने इंटे सी, वो जैसे होते हैं ना बेंच टाइप इंटे बना के लगाई हुई थी, इनकी क्यारियाँ सी। हमने उस पर बैठ के काफ़ी पिक्चर्स उतारी, और जो पिक्चर्स काफ़ी हद तक जो है वीडियो वगैरह पिक्चर्स वो मैंने इंस्टाग्राम पे आप शेयर भी की हैं। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मरियम इरफान 75। और जी मैं आजकल जो है वो टिकटॉक पे भी ऑन होने लग गई हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी टिकटॉक जो वीडियोस हैं वो भी पसंद आएंगी। और यहाँ पे माशाल्लाह से मैं कहती हूँ हर ज़ात का और हर खूबसूरती
बेइंतहा यहाँ पर थी फूलों की, तो बहुत ही मज़ा आया। और हम लोग जी यहाँ पर जी शूज़ वगैरह पहन के गए थे और बहुत ही मज़ा। और स्टॉल्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी लगे हुए थे स्टॉल, चाय वगैरह का इंतज़ाम था। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि और कौन से किन किन चीज़ों के स्टॉल थे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और आज जी मेरे साथ एंजॉय करें। और जी उसके बाद हम इतना सारा फिरने के बाद अब हम थोड़ी देर आके यहाँ पर जो है ना चादर वगैरह हम लेकर आए थे, बिछा कर बैठ गए थे थोड़ी देर। और यहाँ पर जो है वो स्टेज लगा हुआ था और स्टेज पे इस टाइम परफॉर्मेंस वगैरह तो कोई नहीं हो रही थी, और पता नहीं यहाँ पर होती है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर फुल साउंड में जो है वो म्यूज़िक लगे हुआ था और बहुत ही खूबसूरत वो म्यूज़िक लग रहा था। और जैसे आपको पता है ठंडा ठंडा मौसम और गार्डन और शाम का टाइम। और साथ ही फिर हमने जो है वो स्नैक के तौर पर जो है वो चिप्स वगैरह मंगवा लिए थे, क्योंकि हम खाना वगैरह घर से खा कर गए थे। हल्का फुल्का हमने यहाँ पर पहले जी चिप्स वगैरह से शुरुआत की थी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह की तरफ तो देखने को भी दिल नहीं कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दी काफ़ी थी और ये बहुत मज़े के लग रहे थे। और मैंने तकरीबन 2-3 साल बाद सब फैमिली के साथ में गई और इतना हमने माशाल्लाह से एंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। और जिसे कहते हैं ना कि बचपन की यादें ताज़ा करना, और हमने वो की। और यहाँ पे हमने जी रेसें भी लगाई। और जी इस साइड पे हम आगे थे खाने वाले स्टॉल की साइड पर, क्योंकि कुछ दिल था कुछ मीठा वगैरह खाने का। तो पहले तो जी यहाँ पर जो है बारबेक्यू भी काफ़ी था, साग और सरसों का साग और मकई की रोटियाँ थी, चकली कबाब थे। प्राइसेस इनकी जो है वो हाई थी, क्योंकि शायद सी बात है वो भी मजबूर है। मेरे ख्याल से जो स्टॉल वगैरह लगाते हैं उनको पेमेंट वगैरह करनी होती है, इनका अपना हिसाब होता है। लेकिन काफ़ी अच्छी सिटिंग वगैरह इस तरह तख्तपोश और चारपाई वगैरह थी और सज्जी थी, काफ़ी अच्छा मतलब कि यहाँ पर इंतज़ाम था। तो हम लोग बस यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या खाएं क्या पिए। और फिर जो है बच्चे मेरे साथ थे, मेरी भांजियाँ थी साथ। तो बच्चे जो कह रहे थे जी हमने जलेबी खानी है, और मेरा भांजियों का जो वोट था जी वो कतलम्मे की तरफ था। सिस्टर मेरी यहाँ पर जो है वो छोटे बच्चों को लेकर राफ़े को और दूसरा बच्चा उनका अपना बेटा है फ़ाइक, उसको लेकर बैठ गई थी। तैर थी कि मैं थक गई हूँ, तो हमने कहा कि चलो हम यहाँ पर थोड़े से स्टॉल का विज़िट कर आते हैं। और यहाँ पर जी बहुत अच्छी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी, आप देख सकते हैं। लेकिन हम जो है यहाँ पर जी सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि हमें अभी कुछ भी नहीं लेना था और ना ही कोई ज़रूरत थी। ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब बच्चों ने बस ये जो मतलब कि जिसमें आपको पता लड़कियाँ होती हैं की चेन वगैरह ले ली, कोई एंकलर वगैरह या कोई चेन वगैरह, इस तरह बच्चियाँ जो थी उन्होंने देखी थी, उन्होंने ली थी चीज़ें। मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा, सिर्फ देखा मैंने और वीडियो मैंने बनाई और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत खूबसूरत और बहुत मज़े की चीज़ें थी जी यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा। और ये भी एक खुशी हुई कि ऐसी कोई फेस्टिवल होना चाहिए, ऐसा कोई फेस्टिवल कि आप जाके अपना माइंड फ्रेश कर सके, ज़रा आपको भी नॉलेज होती है चीज़ों की और इंसान को एक अच्छी एंजॉयमेंट मिल जाती है।
और जी कपड़ों वगैरह के स्टॉल्स जो भी थे आपको मैंने सारे दिखाए हैं। और उसके बाद जी हम लोग आगे थे इस साइड पर और अब हम लेने लगे थे जी जलेबियाँ। और जलेबियाँ जो है वो बहुत ही मज़े की गरम गरम जो है वो जलेबियाँ। तो आपको पता है जब इतना ठंडा मौसम हो तो इस तरह का मीठा खाने का भी दिल करता है। तो यहाँ पर हमने ले ली थी जी जलेबियाँ जो हमारी ये पैक कर रहे हैं अंकल। और साथ हमने जो है वो ले लिया था कतलम्मा, हमने खा लिया था रास्ते में ही। और सिस्टर के लिए जो है हम ले गए थे उधर जहाँ पर सिस्टर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारी चीज़ें जो है वो पैक हो रही हैं। और बहुत ही मज़े का था, कतलम्मा भी बहुत अच्छा। और लाहौरी है, आपको पता है कि जी इस चीज़ को बहुत लाहौर में पसंद किया जाता है कतलम्मा। काफ़ी जगह है और काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये कतलम्मा क्या होता है। तो जी ये समझने की ये जो है ये देसी पिज़्ज़ा इसको कहते हैं। और ये जी बड़े साइज़ का हमारा देसी पिज़्ज़ा है और ये बहुत ही मज़े का था। साथ जी भटूरे वगैरह भी निकल रहे थे। और बच्चे यहाँ पर सर्दी के साथ इतना थक गए थे और कह रहे थे कि मम्मा वहाँ पर जाकर बैठ के फिर खाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लेडीज़ ने भी अच्छा मुझे यहाँ पर एक सबसे मज़े की और अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पर ये नहीं था कि खाली जेंट्स ने स्टॉल लगाए हुए थे, यहाँ पर लेडीज़ के स्टॉल भी हैं। जैसे कि देखिए गोलगप्पे वाली स्टॉल था एक साइड पर जो है मैंने आपको शुरू में दिखाया, इसका सरसों का साग और मकई की रोटी थी, वो भी लेडीज़ का था। काफ़ी लेडीज़ ने भी यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से जो है हमने जी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में हम इनसे खाकर भी गए थे। ये हमने वापसी पे जो है खाना यहीं से खाया था, सरसों का साग और मकई की रोटी थी। और ये फ़ी प्लेट जो है वो 250 की थी, 250 की जो है वो एक प्लेट दे रहे थे। तो हम सब ने फिर जी लास्ट में जो है ये बना के साथ साथ गरम गरम मकई की रोटियां और सरसों का साग, और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो हमने जो है जब हम घर जाने लगे थे तो लास्ट में हम यहीं से जो है वो खाना खा के गए थे। और मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ और बहुत ही मुझे मज़ा आया। और सबसे मुझे अच्छी बात है, अच्छा हमारे घर में जो है वो मकई की रोटी जो है ना वो मेरी सिस्टर जो है ना बड़ी वाली बाजी जिनके साथ हम गए थे वो बहुत परफेक्ट बनाती हैं और इसी तरह बनाती हैं, लेकिन वो बड़े साइज़ में बनाती हैं। और जी यहाँ पर अचार है, साथ जी मक्खन है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो मेरी सिस्टर है ना वो सिर्फ हम में से परफेक्ट जो है ना मकई की रोटी इस तरह बनाती हैं। और मैं वही देख रही थी कि बटर पेपर के ऊपर रख के फिर बना रहे थे, कोई चकना पेना। लेकिन ये लड़का भी बहुत ही परफेक्ट रोटी बना रहा था। उसके बाद हम फिर से दोबारा इस साइड पे आए तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ना ये स्केटिंग कर रहे थे। तो लेकिन इनको बेचारों को करनी नहीं आ रही थी क्योंकि काफ़ी ये फ्लोर जो है ना वो स्लिपलिंग था और वो बेचारा गिर गया। और उसके बाद यहाँ से बच्चों को जो है वो थोड़ा बहुत जो सामान था वो लिया और इन्होंने वॉच वगैरह देख रही थी बच्चियाँ। तो बस जी ये चीज़ें वगैरह यहाँ से हमने इसी तरह से छोटी मोटी चीज़ें ली। और इसके बाद जी हम लोग जाएंगे झूलों वाली साइड पर, क्योंकि अब बच्चे जो है ना वो बेताब हो रहे थे झूले लेने के लिए। और यहाँ पर ज्वेलरी बहुत खूबसूरत थी और ये अफ़गानी ज्वेलरी थी और बहुत ही प्यारी थी, लेकिन इनके रेट काफ़ी थे। और मैं तो आपको बताती चीज़ें अभी नहीं पहनती और बच्चियाँ जो है वो देख रही थी। और मुझे ये जो सेट मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये बहुत ही खूबसूरत लगा था। और ये मेरे ख्याल से 1000 में था कि 1500 में था, ये मुझे अब कंफर्म नहीं याद नहीं है मुझे, लेकिन ये काफ़ी। और यहाँ पे चीज़ें भी इनके ये इयरिंग्स वगैरह ना काफ़ी अच्छे मल्टी और ये काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये देख सकते हैं कि ये भी जो है एक लेडीज़ का स्टॉल था और ये कैप सी बनी हुई थी। तो फिर उन्होंने खुद ही वो भाई ने कहा कि मैं आपको पहना के, तो फातिमा के सर पे ये पहना के दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि लास्ट पीस ही है। और फातिमा के आप मुंह चेक कर सकते हैं क्योंकि फातिमा को मेरी तरह है कि वो बिल्कुल सिंपल जो रहती है चीज़ें इस तरह की बिल्कुल नहीं उसको पसंद है, ज़्यादा बड़ी बड़ी और हैवी चीज़ें उसको ऐसा लगता है जैसे बोझ है। और ये यहाँ पर जी जूते थे कुछ, और मुझे नहीं पता कि इनको पठानी जूते कहते हैं कि सिंधी कहते हैं, आई डोंट नो। और यहाँ पर ये क्लच वगैरह और टेबल कवर वगैरह भी बहुत प्यारे थे। और यहाँ पर ना ये मज़े की चीज़ थी, ये गेम, यहाँ पर ये गेम खेल रही है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक लड़की खेल रही थी और ये बेचारी लास्ट में आके और इसका जो है ना वो टच हो गया और उसने कहा जी आप दोबारा करें, कि अगर आप यहाँ इसको एक बार में कर लेंगी या आप इसको सारा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जी ये देखिए इसका बंद हो गया, वो बेचारी गुस्से से फिर वापस आ गई है। और लास्ट चांस इसको मिला था और इसके बाद ये करने लगी थी, लेकिन बच्चे हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा बेसब्रे हुए पड़े थे। और फिर हमने ये जो बाजियाँ वगैरह आंटियाँ खड़ी थी ना गाँव की, हमने इनको देख रहे थे हम, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी को यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में आप देख सकते हैं। ये घड़े वगैरह मटके जो है उन्होंने बना के बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखे हुए थे और माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा इनके हाथ में हुनर है।
और बस यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इसी तरह की जो हम आपको दिखा रही हूँ। और जी यहाँ पर जो है हॉर्स राइडिंग भी थी और जी कैमल राइडिंग भी थी जी। कैमल पे भी बैठ सकते थे जी, और जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते बैठना। और उसके बाद जी अब हम लोग जो आगे थे जी बच्चों को लेके इधर झूलों वाली साइड पर, और बच्चों ने जाना था जी जंपिंग में। और यहाँ पर जब सब बच्चे जो है शूज़ उतार के आप देख सकते हैं बेकाबू हो गए और भाग गए हैं। और यहाँ पर छोटों के साथ साथ बड़ों का भी बहुत दिल था यहाँ पर अंदर जाने का, लेकिन बस वो फेस की वजह से जो अब हम आपको नहीं दिखा सके, क्योंकि मेरी भांजियाँ जो है माशाल्लाह से अब्दुल राफ़े की मामा जो है वो अंदर पहुँच गई थी जी खेलने के लिए कि जी अब्दुल राफ़े तो बैठा हुआ है, अब्दुल राफ़े तो खेल नहीं रहा तो मैं खेलूँगी। और यहाँ पर जी अब्दुल राफ़े को भी उसके बाबा ने बैठा दिया है। यहाँ पर जो है वो ये आग चुके थे, तो फिर हम बच्चों को लेकर गए थे क्योंकि ये हमसे काबू में नहीं आ रहे थे बच्चे। तो हमने कहा था कि जब इनके बाबा वगैरह आ जाएंगे तो फिर हम इनको लेकर जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है झूलों वाली साइड पे जाना था और हमने भी जी झूले लेने थे, इसलिए हमें था कि जी जेंट्स आ जाएं ज़रा इनको संभालें बच्चों को, और हम लोग जो है वो झूले लेंगे। और हमने यहाँ पर जी 2 बार जो है वो पैरिंग बोर्ड जो होती है, पैरन बोर्ड कहते हैं उसको कि क्या कहते हैं, वो ली थी हमने और इतना मज़ा आया। और मुझे अपना स्कूल टाइम और अपना लाइफ याद आ गई कि हम जैसे हम लेते होते थे। और जी यहाँ पर जी आज सारे जो बचपन के जो शौक़ थे ना वो हम सब ने पूरे किए। और यहाँ पर जी ये बलून वगैरह भी और सारा कुछ आज हमने कसर कोई नहीं छोड़ी थी। और जी ये अभी हम पैरन बोर्ड जो है वो लेकर आए हैं, और मेरी भांजी कह रही थी कि यहाँ पर मज़ा नहीं आया, और अब हम दूसरी पैरन बोर्ड में आ गए हैं। वहाँ पे जो है वो सिंगल सीट्स थी, यहाँ पर जो है ये बिल्कुल ऐसे है। और बहुत मज़ा आया, इतना चीखो पुकार और इतना इन्होंने शोर मचाया। और आप देख सकते हैं जी यहाँ पर पैरन बोर्ड जो है वो रेडी हो गया, और मेरी भांजी की हालत ख़राब हुई पड़ी थी झूले लेके, लेकिन अब्दुल राफ़े की मामा बाज नहीं आई और वो हमारे साथ ही गई दोबारा भी पैरन बोर्ड पे बैठने के लिए। और वापसी पे जो हमने यहाँ पर बच्चों को जो है ये झूले थे इन पर बैठा दिया था, क्योंकि ये जंपिंग में से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और आप वो देख सकते हैं पीछे पेन, और इस टाइम आके हमारी बस हो गई थी, इतनी सर्दी हो गई थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। और जी ये है जी वापसी पे हम सब ने जो है ये मकई की रोटियां और सरसों का साग खाया था, और बहुत मज़ा आया हमें खा के गरम गरम जो है। अभी बाकी जो है वो प्लेट्स तैयार हो रही थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब टूटे पड़े और सब खा रहे हैं। ये मेरी सिस्टर हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो यहाँ पर जी सब जो है वो जैसे जैसे वो आ रही थी रोटियाँ और साग वगैरह सब खा रहे हैं। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।